लास्ट क्लास में हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। उसमें हमने एक चीज़ छोड़ दिया था कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी डॉट नेट का वर्जन लगेगा, जैसे डॉट नेट 8, 9 या 10। तो हमने डॉट नेट 8 के साथ मैंने आपको एक कॉन्सल प्रोजेक्ट बना के दिखाया था। तो अभी डॉट नेट का लेटेस्ट है डॉट नेट 11, मतलब उस वो प्रीव्यू वर्जन पे अवेलेबल है। तो आप अगर डॉट नेट 9 या 10 भी यूज करना चाह रहे हो, डॉट नेट 8 थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, तो डॉट नेट 9 या 10 अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो सिंपली यहाँ पे डॉट नेट 10 डाउनलोड या डॉट नेट 11 डाउनलोड लिख के, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल डॉट नेट साइट है उसमें आके उसका कोई भी एसडीके, जो भी आपको डॉट नेट 10 चाहिए या 9 चाहिए या फिर 11 का प्रीव्यू वर्जन भी अगर यूज करना चाह रहे हो तो वो सर्च करके कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है गेट डॉट नेट 11 प्रीव्यू, ये भी आप कर सकते हो। प्रीव्यू मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि प्रीव्यू में कुछ कुछ बग्स रह सकते हैं। तो ये स्टेबल वर्जन है डॉट नेट 10, ये यूज कर लो। बाकी ये करने के बाद आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप विजुअल स्टूडियो में सिलेक्ट कर सकते हो डॉट नेट 8, 9 या 10। ये एक वे है। दूसरा वे, आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर सिंपल यहाँ पे गूगल पे जाके आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर भी सर्च कर सकते हो। जैसे विजुअल स्टूडियो भी आप इंस्टॉल करके उसी के साथ ही विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर लेना। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, विजुअल स्टूडियो 2022 कर लो या तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो डायरेक्ट। उसके अंदर आप कोई भी विजुअल स्टूडियो का वर्जन सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो, मतलब इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जाना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर का जो ऑफिशियल साइट है, इसमें चले जाओ और फ्री वाला ये डाउनलोड कर लो। मतलब आप 2026 भी कर लोगे और उसके साथ साथ इंस्टॉलर भी आ जाएगा। वंस आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर लिए तो आपको, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं दिखाता हूँ। ये जैसे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर है, इसको अगर आप ओपन करोगे, इसके अंदर भी आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपको अलग से डॉट नेट का वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर ही आपको जो जो भी डॉट नेट के जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए आपको प्रोजेक्ट्स के लिए, जो जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो सारा आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरा ये 2022 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इसके इसके साथ साथ मैंने आपको क्या दिखा था, डॉट नेट 8 के साथ मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो डॉट नेट 9 या 10 अगर मुझे चाहिए तो सिंपल यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अजूर का सारा डेवलपमेंट रिसोर्स मिल जाएगा आपको, डॉट नेट का ये सारा डेवलपमेंट रिसोर्स मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पैकेज है, अगर इसको सिलेक्ट करते हो इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग पूरा एंटायर पैकेज, आपको अगर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके ये देखो, जैसे मेरे केस में डॉट नेट 8 था लास्ट टाइम, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो आपको अगर डॉट नेट 9 चाहिए, 10 चाहिए, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, या तो इंडिविजुअल जैसे मैंने आपको बोला, सिंपल गूगल पे जाके डॉट नेट 10 या डॉट नेट 11 सर्च करो और डाउनलोड वहां से कर लो। ठीक है, वंस डाउनलोड हो गया तो सिंपल विजुअल स्टूडियो ओपन करके आप प्रोजेक्ट में कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम लास्ट इसमें मैंने बोला था कि इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ बेसिक चीजें वो पहले क्लियर कर लेंगे। फिर अगर होगा नेक्स्ट सेशन में हम उस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर कर लेंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो वही वाला सॉल्यूशन मैं ओपन करता हूँ, जो डॉट नेट लर्न सॉल्यूशन जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, कंसोल प्रोजेक्ट। मैं पूरा का पूरा ये प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, फुल कंप्लीट सी शार्प डॉट नेट का। तो इससे पहले मैंने इसका एक इंस्टॉलेशन वाला वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा, वो पहले चेक कर लो। सिंपल, और उसमें कुछ नहीं है, जस्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करोगे और विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करोगे, वो सब है। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें एक बेसिक कंसोल वाला प्रोजेक्ट ये बना के दिखाया था, कैसे बनाते हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होता है, या वेरिएबल्स क्या होता है, वो सब पहले देखेंगे, ठीक है। चलो, मैं और एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ, सो दैट वो पूरा बेस स्टार्टिंग से हो जाएगा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। और उसमें मैंने कंसोल प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें एक
डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये कंसोल रहने दो और एक मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसमें आप, हाँ, जैसे लास्ट टाइम ये वाला हमने सिलेक्ट किया था, इस बार हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप, अगर आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिख रहा है वेब एप्लीकेशन का, आप डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे ये है इस पे डॉट नेट और वेब एपीआई, इस पे, या तो यहाँ पे आप सिंपल सर्च करके भी जा सकते हो। तो मुझे ये टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, इससे आप गए और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे दो, ले सपोज एपीआई वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन ये दे देता हूँ मैं अभी के लिए। और ये सेम स्ट्रक्चर पे, सेम रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा। क्रिएट न्यू सॉल्यूशन, क्रिएट न्यू सॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि ये क्यों ऑप्शन दिखा रहा है, अभी मैंने जो एग्जिस्टिंग कंसोल वाला प्रोजेक्ट ओपन किया था, उसमें अगर आप ऐड करना चाह रहे हो कि नहीं वो बोल रहा है, तो हम सेपरेट एक नया प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं काइंड ऑफ। तो इसको क्रिएट न्यू सॉल्यूशन ही रहने दो, ये टिक करो, तो सो दैट आपका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में ही आपका सॉल्यूशन प्रोजेक्ट दोनों सेम डायरेक्टरी पे रह जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसमें जस्ट नेक्स्ट करके आप जाओ। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, मेरे इसमें ओनली डॉट नेट 8 दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे में डॉट नेट 8 इंस्टॉल्ड है, 9 10 11 ये सारे इंस्टॉल नहीं है। अगर मुझे चाहिए तो जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर से बताया, दूसरे एक ऑप्शन को क्या बताया, डायरेक्ट आप क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको वर्जन चाहिए 9 10 वो करके, वो एक बार इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन पे दिख जाएगा, ड्रॉप डाउन पे आपको दिख जाएगा दूसरा जो भी वर्जन से। ठीक है, तो ये करके मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ, डॉट नेट 8 के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम हमने कंसोल बनाया था, ये आपका एक वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है, हम धीरे धीरे जाएंगे क्या क्या है इसमें। तो ये एक बेसिक सा टेम्पलेट बना के दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अगर मान लो कि आप इसको रन करते हो, ये एक लोकल सर्वर पे आपका बिल्ड होगा, एंड बिल्ड होने के बाद सिंपल आपको एक इसका यूआई ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये एक एपीआई प्रोजेक्ट में ओपन किए थे। तो ये सब हम धीरे धीरे जाएंगे कि स्वागर क्या है, स्वागर क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये कहाँ से आया, ये प्रोजेक्ट कैसे ओपन हो रहा है। जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कि एक जब पहले ही वेब एप्लीकेशन एपीआई एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साइड से आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये पेज ओपन होता है। तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एंड वेरिएबल्स क्या है। इस सेशन में बस इतना ही पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वहाँ से एक 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 टॉपिक हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो मोस्टली आप इसी में ही सब कुछ करोगे। व्यू पे जाओ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करो, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फोल्डर दिखेगा, इसमें आपके सारे फाइल्स रहेंगे, कंट्रोलर्स, फोल्डर्स, ये सारे फाइल स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्लास फाइल, मान लो यही ओपन करके करता हूँ, नहीं तो और एक ऐड कर लेता हूँ, जो एग्जिस्टिंग है उसको रहने दो वैसे। एक न्यू आइटम ऐड करते हैं और एक क्लास में ऐड करता हूँ। ठीक है, क्लास का नाम क्लास ही रहने दो, या तो जस्ट फॉर लर्निंग क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हम क्या क्या करने वाले हैं उस फाइल में, इसलिए मैंने उसका नाम ऐसे रखा, लर्निंग क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्लास क्या होता है, क्लास एक कंटेनर होता है आपके सारे वेरिएबल्स का, फील्ड्स का, सारे प्रॉपर्टीज का। उसके अंदर आप सारे डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपका मान लो कि एक एम्प्लॉय हो गया, आप एक एम्प्लॉय क्लास बना सकते हो। अगर आपने एम्प्लॉय क्लास बनाया तो उसके क्या क्या फील्ड्स होंगे, उसका आईडी होगा, उसका नेम होगा, एज होगा, वो सारा आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। वो आपके काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होगी। देखो ये जैसे ऑटो सजेशन में दिखा रहा है, इंटीज, ये सारे नेम एज ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए, और ये स्ट्रिंग एंड इंट ये क्या हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। तो ये काइंड ऑफ आपका प्रॉपर्टीज, ये डेटा टाइप। तो हम पहले एक सिंपल सा बना के दिखाते हैं। मान लो मैं इंट नंबर इक्वल टू 5 ऐसा लिख रहा हूँ।
ये बहुत बेसिक से बेसिक है, बट बस ये क्लियर करने के लिए मैं आपको एक दो बना के दिखाऊंगा, फिर हम एडवांस में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर नाम मतलब क्या है, इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर डेटा टाइप का, उसमें 5 स्टोर कर दिया। सिमिलरली स्ट्रिंग का आपने क्या बनाया, जैसे कुछ टेक्स्ट नाम का एक स्ट्रिंग बनाया और उसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर कर दिया। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का एक कैरेक्टर, मतलब एक टेक्स्ट टाइप का डेटा आपने वेरिएबल बनाया एंड उसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर कर दिया, ठीक है। ये होते हैं डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, और ये वेरिएबल सबका होता है। तो इस डेटा टाइप से डिफाइन होता है आप किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हो, इंटीजर टाइप का या टेक्स्ट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हो। सिमिलरली व्हाट आर द अदर टाइप्स, आपका डेट टाइम हो गया, आपका बुलियन हो गया, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आप बुल लिखोगे तो ये आपका बुलियन हो गया, देखो। बुलियन पे आप ओनली ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हो। मान लो आप बुलियन में ट्राई करें कि इंटीजर स्टोर करने को, आपको एरर आएगा, देखो, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू बुल। तो इसमें ओनली ट्रू या फॉल्स। तो ये बेसिक फंडा है वेरिएबल का और डेटा टाइप का। और क्लासेस के अंदर हम ये वेरिएबल्स सारे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी मान लो कि आप क्या करना चाह रहे हो, इसको एक्सेस कैसे करो। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट आता है पिक्चर में कि हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, मतलब क्लास के जो भी मेंबर्स हैं, ये इसको डेटा मेंबर्स बोलते हैं क्लास का। इसको एक्सेस करने के लिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, अगर वो स्टैटिक क्लास नहीं है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास होता है जिसे आप डायरेक्ट क्लास नेम के साथ आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। बट इफ इट इज नॉट स्टैटिक क्लास, तो आप वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट आप सिंपल क्लास का नेम जो है ये कॉपी करो, ठीक है। बहुत बड़ा क्लास का नेम है, पर अभी के लिए ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मान लो ऑब्जेक्ट का नाम ही मैंने ऑब्जेक्ट ही दिया, इक्वल टू, आप ऐसे न्यू से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है। मतलब ये न्यू से आप डिफाइन कर सकते हो और एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो, सॉरी, ठीक है। ये वंस ये ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि उसी के अंदर ही हम कर रहे हैं। बट ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स ऐसा ही होता है, क्लास का नेम फिर ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद न्यू एंड देन वही क्लास का नाम, न्यू केयर से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वंस आपका ऑब्जेक्ट बन गया, फिर मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्ट वन लिखोगे, ठीक है, वो भी जो वन अपने ऊपर बनाया, डॉट करोगे तो आपको ये सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे, देखो, नम एक्सेसिबल है, टेक्स्ट भी एक्सेसिबल है, ठीक है। ये सारे एक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब क्लास के डेटा मेंबर एक्सेस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट बना, बिगनेस इतना ही समझो कि क्लास कैसा होता है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उस क्लास को, जितने भी उस क्लास के डेटा मेंबर्स है उसको एक्सेस करने के लिए हम बनाते हैं। और ये सारे वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, और जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो अभी क्लास, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फिर हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे, देखेंगे, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि ये जस्ट बेसिक है, क्लास का यूज, बेसिक वेरिएबल का यूज, ऑब्जेक्ट का यूज। उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, क्या क्लास का कैसा यूज होता है, ऑब्जेक्ट का क्या यूज होता है, ठीक है। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बेसिक सा एक क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और कैसे एक्सेस करते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास का डेटा मेंबर हम कैसे एक्सेस करते हैं, वो दिखाया। सिमिलरली और एक चीज हम देख लेते हैं इसी क्लास में, ये है क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, जैसे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर आप ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हो। सिमिलरली आप दूसरे वे से कर सकते हो, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे। कंस्ट्रक्टर बनाते ही एक मतलब ये सारे डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, सिमिलरली इसी क्लास के नाम के साथ हम बना सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इसी क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम, ठीक है। उस क्लास का कंस्ट्रक्टर उसी क्लास के अंदर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मिनट, ठीक है।
ये हो गया उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये देखो, ये क्लास है, विद क्लास कीवर्ड्स हम क्लास डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर में कुछ रहता नहीं, मतलब आप डिफाइन नहीं करते कि उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसमें इसके अंदर क्या पैरामीटर्स जाएंगे। सिंपल उस क्लास का नेम और ये जो एक्सेस मॉडिफायर है, इसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ये जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए जस्ट आपको हेड्सअप देने के लिए ये बता दे रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है। तो अभी इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि क्लास क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर वेरिएबल्स क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंटीजर टाइप में आपने बुलियन स्टोर कर दिया तो वो आपको उधर ही एरर थ्रो करेगा, कंपाइल टाइम में एरर थ्रो करेगा। ठीक है। अभी के लिए बस ये वाला देख लो, कैसे हमने क्लास बनाया एंड ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, आज की क्लास में बस हम इतना ही देखते हैं।